हेलो फ्रेंड्स, योर्स मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जो इकोसिस्टम से ही संबद्ध है, इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है। लेकिन उस टॉपिक का नाम है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। इसके पहले की क्लासेस में हम आपके समक्ष पढ़ाए थे पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। तो फर्स्ट था पिरामिड ऑफ नंबर एंड सेकंड था पिरामिड ऑफ बायोमास और थर्ड पॉइंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो दोनों को हम आपको कल तक क्लियर कर चुके थे। आज का टॉपिक है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनर्जी का पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज़ द पिरामिड ऑफ एनर्जी? In English definition, pyramid of energy is a graphical representation. Pyramid of energy is a graphical representation of each level. In each level, like primary producer to predators, how energy decreases in each trophic level when ascending in order। मीन्स पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि कैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से या लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल से कैसे असेंडिंग आर्डर पे जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो एनर्जी लेवल कैसे 10% घटता जाता है। ये लिंडमान ने दिया था इस रूल को। 10% रूल ऑफ एनर्जी का रूल जो है वो लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने ये बताया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से लेकर एपेक्स प्रीडेटर्स तक जब हम धीरे धीरे क्रमिक वे में जाते हैं, यहाँ से जैसे हम धीरे धीरे क्रमिक वे में ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा 10% एनर्जी, अप्रॉक्सीमेटली 10% एनर्जी जो है वो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे पहुँचता है, ईच ट्रॉफिक लेवल पे पहुँचता है। एंड 90% एनर्जी रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड अन्य एक्टिविटीज़ में नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे कार्य करता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या क्या ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। आइए हम सभी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, इसका ये स्ट्रक्चर होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इन लोअर पोर्शन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बेस इज़ वेरी हाई आर ब्रॉड। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बेस जो है सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रॉप्स मीन्स ग्रीन पौधे सबसे ज़्यादा नेचर में होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 100% प्रकृति में मौजूद होते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से जब ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुँचती है तो एनर्जी जो है यहाँ तक 10% पहुँचती है। मीन्स 1 ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी जो है 10% पहुँचती है। मीन्स 10% तक प्राइमरी कंज्यूमर्स यूज कर पाते हैं एनर्जी का। एंड अप्रॉक्सीमेटली 90% एनर्जी इज़ एग्जॉस्ट इन अदर एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैव रिसीव 100% एनर्जी एंड when I am going in primary consumers in next trophic level, the energy is decreases approximately 90%। एनर्जी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से जब हम प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएंगे तो 10% एनर्जी घट जाती है, ये लिंडमैन रूल कहता है। और 90% एनर्जी प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे डिस्ट्रक्ट हो जाती है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ में। एंड
आइए चलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। आप यहाँ पर एक चीज़ केयर कर रहे होंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अपेक्षा प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो बेस है वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स की अपेक्षा सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बेस आप पाएंगे और भी ज़्यादा नैरो हो जा रहा है। और यहाँ पे एनर्जी जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे आने पे मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स एक ट्रॉफिक लेवल है और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ तक एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुँचने पे 10% एनर्जी यहाँ भी पहुँच पाती है। तभी आप देख रहे हैं कि 100% से 10%, 10% से 1% एनर्जी यहाँ पर हो गया है। एंड हमने बताया कि 90% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे जो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% होता है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे एग्जॉस्ट हो जाता है कई क्रियाओं में। आगे देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 1% एनर्जी। एंड जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स से टर्शियरी कंज्यूमर्स में जाएंगे, जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स से टर्शियरी कंज्यूमर्स में जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी 1% से घटकर 0.1% हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अपेक्षा एनर्जी जो है टर्शियरी कंज्यूमर में 10% पहुँचेगा, क्योंकि 90% यहाँ भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी टर्शियरी कंज्यूमर्स में पहुँचेगा। और यहाँ पर भी लगभग 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगा किसी भी एक्टिविटीज़ में, मीन्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ में ऊर्जा यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स के केस में आप देखेंगे 10% एनर्जी पहुँचती है एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स से फिर 10% एनर्जी जो है एपेक्स प्रीडेटर्स में पहुँचती है। मीन्स हर ट्रॉफिक लेवल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100% एनर्जी थी, यहाँ पे 10% एनर्जी है, यहाँ 1% एनर्जी है, यहाँ टर्शियरी में 0.1% एनर्जी है एंड यहाँ 0.01% एनर्जी है। मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर्स से जब आप एपेक्स प्रीडेटर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस सबसे ज़्यादा नैरो होगा एंड जो यहाँ पर एपेक्स प्रीडेटर्स की एनर्जी है वो 0.01% हो जाएगी। एंड प्रत्येक लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 90% एग्जॉस्ट होता जाता है एंड 10% प्रत्येक लेवल पे एनर्जी पहुंचता जाता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं वो सन्स की एनर्जी से बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा से बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा से ही प्रोड्यूसर्स को एनर्जी प्राप्त होती है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर डिनोट किया है, यहाँ पर देखिए हर पॉइंट में आप देखेंगे तो एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एनर्जी जो है उष्मा के रूप में लॉस्ट हो जाती है या एग्जॉस्ट हो जाती है और अन्य क्रियाओं में भी एनर्जी लॉस्ट होती है। एंड एक बात हम आपको बता दें कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा बनता है, हमेशा स्ट्रेट बनता है, क्योंकि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हर कंडीशन में ऑलवेज स्ट्रेट बनता है एंड अपराइट डायरेक्शन में ही हमेशा बनता है एनर्जी का पिरामिड। तो आज के लिए पिरामिड ऑफ एनर्जी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये इकोसिस्टम के अंतर्गत ही टॉपिक था पिरामिड्स का। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। चलते हैं दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा चैनल आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी आप कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। हम आपको कमेंट में आप डाल देंगे तो हम आपको कोई भी चीज़ क्लियर कर देंगे। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।